नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज तारीख है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 8 नए लाभ की घोषणा की है, जो 25 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। गरीब परिवारों को मासिक चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी सहित आवश्यक वस्तुएं मुफ्त मिलेंगी। विशेष रूप से महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति और नकद सहायता का अतिरिक्त प्रावधान होगा। इससे परिवारों का खर्च कम होगा और जीवन स्तर सुधरेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में दीदी की दुकान योजना से अब तक 4000 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ये महिलाएं अपनी दुकान चलाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। सरकार अब इस योजना का तेजी से विस्तार करने जा रही है ताकि और महिलाओं को रोजगार मिल सके। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्र उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। योजना में ब्याज दर मात्र 1% है, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल होने से अब तक हजारों छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। इससे शिक्षा का सपना साकार हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है, जो स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल विकास पर केंद्रित है। कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार समूह गठित किया है, जो योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी करेगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इससे राज्य टेक्नोलॉजी हब बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया खाते पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने राज्य को वैश्विक कार्यस्थल और पीछे के कामकाज केंद्र बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। यह घोषणा युवाओं के बीच उत्साह बढ़ा रही है और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगी। योजना में तकनीकी शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कैबिनेट ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। राज्य में 32 बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को गन्ने की बेहतर कीमत मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। नई मिलों की स्थापना पर भी कार्य योजना बनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी जिले के जयनगर क्षेत्र में सोमवार दोपहर पेट्रोल पंप कर्मी दीपक कुमार के साथ हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वे बैंक में कमाई जमा करने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने बैग छीन लिया। डीएसपी राघव दयाल ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में दहशत फैल गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। राजभवन में सरल समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब वे सभी 233 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे तथा स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संचालित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना के पास नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र में बुधवार शाम सड़क हादसे में शादी के कार्ड बांटने जा रहे युवक अंबेडकर की मौत हो गई। वे अपने बहनोई अनिकेत कुमार के साथ अहियाचक गांव जा रहे थे, जब अज्ञात वाहन से टक्कर हुई। बहनोई गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकती हैं। योजना से लाखों महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और परिवार की आय बढ़ रही है। आगे 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार के सभी पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक सरकारी योजनाओं के विशेष कैंप लगेंगे। इनमें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास योजना और लोहिया स्वच्छता योजना के लाभ गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। वंचित परिवार आसानी से दस्तावेज बनवा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होगा और महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना से गरीब महिलाएं घर बैठे सिलाई का काम शुरू कर कमाई कर रही हैं। योजना में मुफ्त मशीन के साथ 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण और 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। योग्य महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर लाभ ले सकती हैं। इससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना से गरीब महिलाएं स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर रही हैं। यह सहायता 3 किस्तों में मिलती है। 18 से 50 वर्ष की महिलाएं जिनके परिवार की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, लाभ ले सकती हैं। योजना में सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन जैसे 18 प्रकार के कार्य शामिल हैं। इससे हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2025 के तहत छात्र उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकेंगे। योजना में 4% ब्याज सामान्य छात्रों के लिए निर्धारित है, जबकि दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को 1% ब्याज मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ हो रहा है। इससे शिक्षा का सपना पूरा हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के नवनियुक्त कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने किसानों की आय को 2 गुनी से 3 गुनी करने का स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की घोषणा की। योजना में उन्नत बीज वितरण, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना और बाजार संपर्क मजबूत करना शामिल है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज जारी हो गई है। बिहार के 75 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये प्रत्येक हस्तांतरित होंगे। यह राशि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। लाभ लेने के लिए eKYC पूरा होना अनिवार्य है। किसान पोर्टल पर स्टेटस जांच सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार फार्म मशीनरी बैंक स्थापना पर 10 लाख रुपए तक की लागत का 80% अनुदान दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, कटाई जैसे आधुनिक यंत्र किराए पर सस्ते दामों पर मिलेंगे। इस वर्ष 88 नए बैंक खुलेंगे, जिससे खेती की लागत घटी और उत्पादकता बढ़ेगी। किसान आसानी से आवेदन कर लाभ ले सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू की है, जो छोटे खेतों में आधुनिक उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी देगी। इससे जुताई, बुआई जैसे छोटे काम आसान होंगे और लागत कम पड़ेगी। पात्र किसान ऑनलाइन पोर्टल पर लॉटरी से चयनित होकर तुरंत लाभ ले सकेंगे। योजना से उत्पादकता बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पदभार संभालने से पहले सोमवार को सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। विधि विधान से भगवान शिव का दर्शन कर उन्होंने राज्य की शांति, समृद्धि और कानून व्यवस्था मजबूत करने की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोहतास जिले के भानस थाना क्षेत्र के डेहरा गांव में सोमवार देर रात एक युवक अमित सिंह ने घरेलू विवाद से तंग आकर अपनी पत्नी नीतू देवी और पिता शालिग्राम सिंह को गोली मार दी। बीच बचाव के प्रयास के बाद अमित ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक में सोमवार शाम जमीन विवाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने लैंड डीलर अशरफी सिंह को गोली मार दी। हत्या के बाद भागते हुए उन्हें गुस्साई भीड़ ने घेर लिया और भाला, गढ़ासा व पत्थरों से पीट कर मार डाला। तीनों मौतों से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने और 9 बंद मिलों को पुनः चालू करने की योजना बनी है। इससे गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य, तत्काल भुगतान और स्थानीय बाजार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों रोजगार सृजित होंगे तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की कैबिनेट ने नई दिल्ली आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता मिशन की स्थापना पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मिशन राज्य को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर केंद्रित है। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख शहरों के सौंदर्यीकरण में भी नई तकनीकों का उपयोग होगा। इससे 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य साकार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे नई आयु की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिसमें तकनीकी नवाचार और उद्योगों पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने जीविका समूह की पेमेंट सूची 2025 जारी कर दी है। गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित हो रही है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर नाम जांच कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इससे लाखों परिवारों का आर्थिक उत्थान होगा। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि बिहार की ताजा अपडेट और महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको साफ साफ मिल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना की तरह आज की ताजा खबरें समय पर मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर और अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।